चलो भाई। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल है। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ पार्लियामेंट के करीब एक मस्जिद में गए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अखिलेश यादव और उनके सांसदों की ये तस्वीर भी बहुत कुछ बयां कर रही है। अच्छा, धर्म को अलग रखना चाहिए किसी भी और कार्य से, तो फिर ये मस्जिद की मीटिंग किस बात की थी? अब तू गया बेटा, अब तू। अगर मस्जिद दाने से मौलाना से गले मिलने से कोई नमाजवादी है तो मैं सबसे बड़ा नमाजवादी, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़े नमाजवादी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? दुनिया की मस्जिदों में जाते हैं, देश की तो जाते ही जाते हैं, दुनिया की मस्जिदों में जाते हैं। और सर मेरे ख्याल से दिल को जो आग एक धधक रही होगी आपके सीने में समाजवादी पार्टी को लेके, उसमें थोड़ी राहत मिलेगी आपको, देख लीजिए। और जिस तरह की ये वाली पिक्चर तो देख लीजिए कितनी प्यारी है, कैसे मोदी जी कितना प्यार से मुसलमानों को गले लगा रहे। आपको थोड़ा सा शर्म आना चाहिए। जंगल राज बहुत है, यहीं के रहने वाले ना आप तो। हाँ, उनके घर में सियार घुसा था इसीलिए जंगल राज याद है। हमारे घर में सियार नहीं घुसा था इसीलिए हम नहीं मानते कि जंगल राज। नहीं मानेंगे जंगल नहीं था। जो जंगल राज मानेगा उसके घर में सियार घुसा तब मान रहा है कि जंगल राज है। सियार बैगन घुसने को जंगल राज नहीं, वो करे अपराध होता था। अपराध अभी गोली चलता, अभी अपराध नहीं हो रहा। दिन दहाड़े पारस में गोली मार दिया जा रहा, दिन दहाड़े मरीन ड्राइव पे गोली मार दिया जा रहा, दिन दहाड़े 100 राउंड गोली चल जा रहा, दिन दहाड़े मोकामा में मुजफ्फरपुर में बच्ची का रेप हो जा रहा। ये सब अपराध नहीं है। देखिए मार हो जाएगा। गोली जो चल रहा है, डेली मर्डर हो रहा है पटना में, इसमें क्या कहें? अरे पहले जो किडनैपिंग होके जो किडनैपर था जंगल राज का पोषक था उसके घर में मिलता था। तो अभी मर्डर हो रहा है ना, हो रहा है ना। अभी कहाँ क्या हो रहा? नहीं हो बम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अच्छा, कोई दिक्कत। आपकी पत्नी विधायक है, हाँ। फिर से चुनाव लड़ाइएगा ना पत्नी को? नहीं, कहाँ है? वो बढ़िया काम नहीं किया। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या पत्नी से गुस्सा है? पत्नी नहीं, गुस्सा हमको नहीं है, बढ़िया काम नहीं किया, जनता के साथ मिलवे जुलवे नहीं किया। तो अपने पत्नी के अगेंस्ट से बोलिएगा, पत्नी रहे खचड़ी तो कहे सुधा। साहब इसको बोलते असली हैकिंग। खचड़ी है मैंने जो कोई खच्चर है सुधा कहे। आपसे बात नहीं होता है? हाँ, रोज बात होता है। तो काहे ऐसे बोल रहे? घर जाएंगी तो आपको बताएंगी नहीं, सुनाएंगी नहीं कि हमको खचड़ी बोले हैं आप? नहीं, जो है बात आज भी बोले हैं। सही बात है। सर मेरा सवाल बीजेपी से है। और ट्रम्प ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीजा कैंसिल कर दिया है जिस वजह से हम वहाँ नहीं पढ़ पाएंगे। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है इसमें? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। हार्वर्ड के विषय में मान्यवर, हार्वर्ड के विषय में हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी खुद अमेरिका के इस डिसीजन को चैलेंज करके कोर्ट से स्टे ले आई है। तो हमें छोड़िए, उनका नुकसान है कि भारत जैसी प्रतिभा वहां पर नहीं जाएगी, दुनिया की प्रतिभा नहीं जाएगी। पर आप क्यों करें? अबे साले, गवर्नमेंट नहीं, आप ऐसा गवर्नमेंट क्या करें? आप ऐसा गवर्नमेंट क्या करें? ऐसा गवर्नमेंट आप क्या करें? एज ए गवर्नमेंट मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, आप कान खोल के। एज ए गवर्नमेंट में आपसे कह रहा हूं, देश का बच्चा हार्वर्ड नहीं जाएगा, हार्वर्ड यहां पर आएगा, हार्वर्ड यहां पर आएगा। इसकी माँ का को ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। उतनी ही महंगाई, अंजना जी इधर देखिए। हाँ, उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। असल में ये टैरिफ भारत को नहीं बल्कि अमेरिका में भारत का सामान खरीदने वाले लोगों को चुकाना होगा, उनको भरना होगा। मतलब शी इज जस्ट अ फीमेल वर्जन ऑफ अमेरिका। क्या कहता था? आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा। फिर एक काम करते हैं अंजना जी, ट्रम्प को बोलो ना 25 क्यों 50% टैरिफ कर दे, क्योंकि उतनी ही महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। अंजना जी। हाँ। तो सरकार है हमारी, ठीक है, अच्छा है, बीजेपी सही काम कर रही है। मोदी जी सही कर रहे हैं जी बिल्कुल। बाकी तो कह रहे हैं कि बड़ा महंगाई बढ़ गई, बड़ी बेरोजगारी बढ़ गई। हाँ, बढ़ तो गई है महंगाई। ये भगवान क्या जुल्म है। लेकिन और चीजें अच्छी हो रही हैं, जैसे कि और जैसे कार्यालय बन रहे हैं उनके बीजेपी के। हाँ। बीजेपी आप हैं क्या? मैं उसकी वो मैं पार्टी से हूँ जुड़ी हुई। साथियों, 9 साल के शासनकाल में जितने भव्य पार्टी दफ्तर भारतीय जनता पार्टी ने बनवाए, हमको लगता है कि मायावती ने तो 2-3 जगह बनाए, इन्होंने तो कोई
पता नहीं, मैं जिस जिले में जाता हूँ हर जगह नई जमीन लेकर के पार्टी, यहाँ देखिए आलीशान, आपको देखने में एक बार झटका खा जाएगी, ये बीजेपी का ऑफिस है कि 5 सितारा होटल। जी हाँ, ये तो है, क्या लग्जरी बनाया उन्होंने। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं, करोड़ का चंदे उंदे से बना हो शायद बना, तो ये जनता के पास तो सही होगा। 2008 में सोनिया गांधी जी ने कहा था टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता है। बात तो सही है। सेम चीज 2000 शायद से सुनील कुमार शिंदे जी ने 2013 में बोली है। सुशी, हाँ, भगवा आतंकवाद का नाम ले लिया गया है। सुधांशु जी बोल रहे हैं हिंदू और मुस्लिम साथ में रह नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? आप मार के खत्म कर दीजिए फिर। ओके, वाह दीदी, वाह दीदी। सुधांशु जी, आपका सवाल है, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के तो सकते हैं तो मार के खत्म कर। कह रहे हैं कि अगर हिंदू मुसलमान साथ ही नहीं रह सकते। सुना नहीं मैंने क्या बोला? वो कह रहे मार के खत्म करिए। आप यहाँ बोल जैसे ध्यान आपका यहीं था, कहीं और था। हाँ मैं यहीं पर हूँ। जो मैंने बोला दिसंबर 1887 में सर सैयद नहीं, अगर हमारी 1888 में सर सैयद मैंने बोला, बेटा ध्यान दो। अच्छा, बोला क्या गया? आसिम मुनीर। तो मैंने इनसे कहा कि जो फैक्ट है उसमें बात करिए भाई, आप दोष दूसरों को दे रहे हैं। मालेगांव ब्लास्ट की बात अभी हो रही है, आप लेके इसको हिंदू मुस्लिम पे आ जा रहे हैं। आप ये तो लाइन ही रहना, किसने किया, कब किया, कैसे हुआ। हिंदू मुस्लिम, हिंदू। वो कह रहे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करिए। जवाब अब मैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम बताते हूँ। अच्छा ठीक है, रुको जरा, आरएसएस से भी सवाल ये कह रहे हैं कि इनको अभी इन्होंने बोला कि मुस्लिम है तो आतंकवाद हो रहा है। ओके 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 ओके, गजब बेइज्जती है। हमारे मोदी जी इतना भाषण दिए, एक भी टूटी निकली। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बेटी बढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ बोला था उसने। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और राहुल गांधी एक भाषण देते हैं, कौन सा? कोई भी भाषण एक देते हैं, उसमें 100 टूटी निकलेगी। झूठ बोलो, भाई इनने मोदी जी का भाषण लवड़े ने बोचम किन्ने बोला था भैया, बेटी किन्ने बोला था भैया। अरे पढ़े लिखे हो? नहीं पढ़ा लिखा नहीं, फिर तो भैया तुम्हें बीजेपी अच्छी लगेगी। अनपढ़ की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी। ये 70 साल से जो देश को लूट रहे हैं ना, अब नहीं लूट पाएंगे। पैदा हुए थे 70 साल पहले। आप पैदा हुए थे 70 साल पहले। मैं नहीं हुआ, मैं क्या भी तो नहीं। अरे एक मिनट, 70 साल पहले नहीं हुआ तो मैं क्या भी तो नहीं ना, 70 साल बर्बाद किया। बात तो सही है। कांग्रेस का दोस्त कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही। दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं, देखिए आप लोग तो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं ना, आपसे हम ये सवाल पूछे हैं कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? खत्म गया। दूरदर्शी नेता कौन है, राहुल गांधी या डी राजा? सर दोनों दूरदर्शी नेता हैं। आप दोनों को निजी राय बोल रहे हैं? दोनों? हाँ, दोनों दूरदर्शी नेता। बात तो सही है। कोई एक अगर इनमें से चूज करना हो तो? नहीं, जब दोनों का ऑप्शन है दोनों चूज कर लेंगे सर। ये है कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन, अशोक गहलोत जी या पी विजयन? सर इसमें एक ही बोलना होगा आपको। राजस्थान के लिए अशोक गहलोत जी और केरल के लिए पी विजयन। क्या बात है सर। बिहार का भविष्य कौन, कन्हैया कुमार या तेजस्वी यादव? अभी बता है भाई। बिहार का भविष्य, बिहार के जो 14 करोड़ लोग हैं वो हैं। व्यक्ति भविष्य नहीं हो सकता है, कभी भी विचार हो सकता है। गुड क्वेश्चन। सवाल है बेहतर वक्ता कौन, संबित पात्रा या कन्हैया कुमार? संबित पात्रा। रुको जरा, इसमें से भी 3 लोग कहेंगे क्या सर? गजब बेइज्जती है। क्या लग रहा है सरकार को क्या काम करना चाहिए? सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार गोबर में दिमाग लगाए और कुछ नहीं कर पाएगा। साला गोबर वाला मंत्री हमने पहली बार देश में देखा। गजब बेइज्जती है। बस, और ये प्रधानमंत्री भी गोबर में दिमाग लगा रहे हैं, देखना क्या करेंगे, गोबर में दिमाग लगाएंगे। बैठ के अभी यहाँ गाड़ी आओ, बैठ के दिखा दे कैसे बैठते थे। हाँ ये कर लो पहले। ऐसे बैठते थे, वो सूरती रानी थी, कौन थी? स्मृति ईरानी। हाँ वही थी, धरना देती थी। अरे हाय हाय महंगाई ऐसे करती थी ना, 350 पे, अब 1000 रुपए पे है। साली सांस डकार नहीं ले रही हैं। जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, हर कोई कह रहा है कि हिंदू तो खतरे में है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। कैसे तय हो कि राष्ट्र का विरोध क्या है और बीजेपी का विरोध क्या है? अब ऐसा क्या बात है सर, क्या बात है कि अगर जो है आज की डेट में तो यही कि जो बीजेपी को विरोध करे वो राष्ट्र विरोधी है ना। आज की डेट में लोग, विपक्ष ये समझता है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो तुरंत कहेंगे चमचा है। सिंदूर के हम कहते हैं सर, जो कह रहे हैं कि 5 विमान गिरे तो बहुत खुशी की बात है।
साले का खोपड़ी तोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 34 बार ये कहते हैं कि मैंने ट्रेड डील के लिए ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। तो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या भारत के प्रधानमंत्री से एक आम नागरिक को सवाल नहीं पूछना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये इंसान इतनी बार बोल रहा है और आप चुप हैं, नाम लेके आप क्यों नहीं बोलते? हम राष्ट्र की बात है 34 ने 3400 बार बोले, वो उसके बोलने से क्या होता है? हमारा देश के लिए जो हित में हमारे प्रधानमंत्री जी बोले वो मानेंगे। अब वो उनके भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मुंह में ठूल दे कि ट्रम्प का नाम लो, ये कौन सी बात? सब ठीक जा रहे हैं आप, एकदम सही है राहुल। आप म्यूजिक से नहीं मतलब है कि आप घास फूस खाएंगे क्या, या कि जानवर हैं कि उनको रोजगार से नहीं मतलब कि अपना घर नहीं चलाना चाहते हैं? नहीं अगर नौकरी नहीं चाहिए थी हमको, चले गए भाई साहब। भाईजान नहीं चाहिए थी तो वो क्या घास फूस खाएंगे? सही पकड़े हैं। या झिल्ली जापड़ खाएंगे? हो सकता है बिजनेस कर रहा करते हैं वो। मुझे भी नौकरी नहीं चाहिए, भारत में नौकरी। कौन है ये लोग? बवासीर एक आम समस्या है। वो भाई तो बता हमको, हो सकता है वो भी बिजनेस कर रहा हो। जली ना, तेरी भी जली ना। चाहे जितना बोल लेना तो अनभक्ति रहेंगे भैया जी। अनभक्त मत बनो, देशभक्त बनो। शाबाश। 4 काम बड़े मुश्किल है। एक चींटी को लिपस्टिक लगाना, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, ठीक है समझिए ना, और मच्छर को जैकेट पहनाना और अंधभक्त को समझाना। ये 4 काम मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक बात सुप्रिया जी, आपने इनके आरोपों को सुन लिया और गृह मंत्री की ओर से भी ये कहा गया है कि कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम सबूत मांग रहे थे कि वो पाकिस्तान के ही आतंकवादी थे या नहीं थे। ठीक है। और आज देखिए सबूतों के साथ उन्होंने इसका विस्तार से जवाब भी दिया है। सुप्रिया सुनी जी, कांग्रेस पार्टी संतुष्ट है अब? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मंत्री की बहुत सारी बातें हैं जो फैक्ट चेक हो रही हैं। 1950 में सरदार पटेल का देहांत हो गया था, उन्होंने बोला 1960 में वो उसका। अमित शाह जी ने जब सबसे पहले झूठ बोला 1960 का जिक्र किया, 1950 में सरदार पटेल का देहांत हो चुका था। असलियत यह है कि 1948 में कश्मीर के बारे में सरदार पटेल ने खुद लिखा है, संसाधनों का दिक्कत है, मुझे नहीं लगता कश्मीर में कंटिन्यू करना चाहिए। ये उनकी किताब से उनके उसका वर्णन है। मैं इन सब आज एक और सवाल है ना चित्रा जी, और वो सवाल पूछना जरूरी है। और सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि चुनी हुई सरकारों से ही सवाल पूछा जाता है। आप झुंझुना बजाने के लिए सत्ता में नहीं बैठे हैं, आप सत्ता में बैठे हैं क्योंकि आपके भरोसे इस देश के नागरिक कश्मीर गए, वहां पर उनकी निर्मम हत्या हो गई और जान बचाकर जब भागने लगे तो वहां पर पुलिस प्रशासन का कोई नहीं था, वहां पर आर्मी को पहुंचने में घंटा भर लगा। आपको 3 महीने से ऊपर लग गए आतंकियों को ढेर करने में, तो आज पूछा जाएगा। बात तो सही है।